अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, लेकिन 6.2 में जो फार्मूला यूज होंगे वो है हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन के हमारे पास दो लॉ है, एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन है और दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है। वेक्टर्स को ऐड करने का ये फिजिक्स में हमने पढ़ा था, वेक्टर वाले यूनिट में हेड टू टेल रूल हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर का जो टेल है वो दूसरे के हेड के साथ मिल जाती है। तो ये हेड टू टेल रूल है, तो इसका हमने एडिशन करना था। तो ये जो हमारे पास ए बी है और बी सी है, जब इनको ऐड करते हैं तो ये हमारे पास ए सी जो है ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है, हमें मिलता है, इनके एडिशन का वेक्टर मिलता है। तो एक इसका ये ट्रायंगुलर रूल है, दूसरा इसका पैरेललोग्राम रूल है। उसमें हमें ए बी और सी डी इसके पैरेलल साइड्स हैं, इसी तरह ए सी और बी सी इसकी पैरेलल एरोज हैं। ये हमें वेक्टर दिए क्या होता है कि ये हेड मिल रही है, टेल टेल से मिल रही है और ये भी हेड टू टेल, लेकिन जब हम इसके डायगोनल्स को मिलाते हैं तो ये हमें इन दोनों का रिजल्टेंट दे देता है या इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर दे देता है। ये पैरेललोग्राम है, ए डी जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर है किसका, ए बी का, ये ए बी का और साथ ए सी का, क्योंकि ये ए और सी जो है इस पर एडजेसेंट है। तो पैरेललोग्राम में ये जो हमारे पास होता है डायगोनल, ये उनका रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जबकि ट्रायंगुलर में हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज का एरो बनता है वो हमारे पास इनका एडिशन होता है। एडिशन के बाद डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स आता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास इस तरह का कोई एक वेक्टर ए है, तो जब हम ये हमारे पास एक बी है, ये टेल से टिप की तरफ जा रहा है, तो ये बी है। जब इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन होगी तो ये माइनस बी हो जाएगा। यही हमने ये ट्रायंगल के साथ किया है इसको। ये हमारा ए वेक्टर है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन बी जो है उसकी भी टेल से टेल मिली हुई है, इसलिए ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। ये बी इसका इनवर्स है, तो ये माइनस बी हो जाएगा। तो इनका ये a माइनस बी का हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो ये वाला बनेगा। हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, a वेक्टर a माइनस वेक्टर b, लेकिन डिफाइन करते हुए हम इसको प्लस इनटू माइनस b करके लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ a वेक्टर दिया गया है, b वेक्टर दिया गया है, देन फाइंड, ये हमने इसमें से फाइंड करना है। तो फाइंड कैसे करेंगे हम इसको, a प्लस बी, हमें a वेक्टर दिया हुआ है 7i माइनस 3j एंड b वेक्टर दिया हुआ है i प्लस 5j। तो a प्लस b करेंगे, a का वेक्टर 7i माइनस 3j प्लस b का वेक्टर i प्लस 5j। 7i में से ये i प्लस का है तो हो जाएगा 8i माइनस 3j है और प्लस 5j है। प्लस 5 में से माइनस का 3 करेंगे तो प्लस की अमाउंट बड़ी है, प्लस 2j, ये इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड वाला पार्ट है इसका, a है हमारे पास 7i माइनस 3j एंड b है हमारे पास i प्लस 5j। सॉल्व करेंगे, नो a प्लस 3b, a का वेक्टर 7i माइनस 3j प्लस 3 इंटू b का वेक्टर i प्लस 5j। हमारे पास आएगा, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 7i माइनस 3j प्लस 3i प्लस 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 आ जाएगा, 3 5 15j।
आई वाले 7 प्लस 3 10 आई प्लस 15 माइनस 3 प्लस का 12 जे, ये हमारे पास रिक्वायर्ड था, हमने फाइंड करना। इसका थर्ड वाला पार्ट है बिल्कुल उसी तरह, हम इसको सॉल्व करते हैं। ए है हमारे पास 7i माइनस 3j एंड बी है हमारे पास i प्लस 5j। नो 3a प्लस 1/2b, 3 इंटू ए का वेक्टर 7i माइनस 3j प्लस 1/2 इंटू बी का वेक्टर i प्लस 5j। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 3 7 आर 21i माइनस 3 3 आर 9j प्लस 1/2i प्लस 5/2j। आई वाली अमाउंट को इकट्ठा करेंगे, 21i प्लस 1/2i माइनस 9j प्लस 5/2j। आई यहां से कॉमन, आई कॉमन अंदर आ जाएगा 21 प्लस 1/2i माइनस जे कॉमन अंदर आ जाएगा 9 माइनस 5/2। एलसीएम लेंगे 2 आएगा, 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 42 प्लस 1 आ जाएगा, साथ आई आ जाएगा, माइनस जे बाहर है, 2 एलसीएम आएगा, 2 9 आर 18 माइनस 5 उसी तरह। तो ये आ गया आपके पास 43/2i माइनस 18 में से 5 जाएगा 13/2j। फोर्थ वाला पार्ट है b माइनस ए, वेक्टर b माइनस वेक्टर a, b माइनस a, पहले b का वेक्टर आएगा i प्लस 5j माइनस a का वेक्टर आएगा 7i माइनस 3j। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, i प्लस 5j माइनस 7i माइनस माइनस प्लस 3j, माइनस 7 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 6i, दोनों प्लस के आ गए तो प्लस का 8j। ये मेरी रिक्वायर्ड था। ये रिक्वायर्ड था। हमारे पास फिफ्थ वाला पार्ट है 4b माइनस 5a, 4 इंटू बी का वेक्टर i प्लस 5j माइनस 5 इंटू ए का वेक्टर 7i माइनस 3j। मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 आर 4i प्लस 4 5 आर 20j माइनस 5 7 आर 35i माइनस माइनस प्लस 5 3 आर 15j। ये भी आई है, ये भी आई है, माइनस 35 में से 4 जाएगा, माइनस का 31 31i, ये प्लस 20, ये प्लस 15 प्लस 35j विच इज रिक्वायर्ड। पार्ट है 3/2a
माइनस बी, 3/2 इंटू ए का वेक्टर 7i माइनस 3j माइनस बी का वेक्टर i प्लस 5j। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जार 21 ओवर 2i माइनस 3 3 जार 9 ओवर 2j माइनस i माइनस 5j। आई वाली इकट्ठी करेंगे, 21/2i माइनस ये वाला i माइनस 9/2j माइनस 5j। यहां से i कॉमन अंदर आ जाएगा, 21/2 माइनस 1 i माइनस j कॉमन अंदर आ जाएगा, 9/2 प्लस 5 क्योंकि माइनस j कॉमन आ गया। क्या आएगा, एलसीएम लेंगे 2, ये 2 से काटकर 1 1 21 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, लिहाजा एलसीएम उसको डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 1 2 i माइनस इसका एलसीएम लेंगे 2 2 2 से काट जाएगा, 1 9 जार 9 प्लस 5 2 जार 10 और 7 j। तो इसका आ जाएगा 21 में से 2 जाएगा, 19/2i माइनस ये दोनों प्लस के हो गए, 19/2j। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, a b एंड c वेक्टर दिया गया है, देन फाइंड। फर्स्ट पार्ट में हमने करना है b माइनस सी, तो हमने c का वेक्टर लिखा है, b का वेक्टर लिखा है, तो b माइनस सी करेंगे, ये b का वेक्टर लिखेंगे माइनस c का वेक्टर लिखेंगे, i प्लस 5j ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, माइनस 3i प्लस माइनस माइनस 5j। i वाली इकट्ठी करेंगे, माइनस 3 में से एक निकल जाएगा तो माइनस का 2i प्लस 5 माइनस 5 कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, प्लस 0j। देन हम इनका फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड, वेक्टर b माइनस c का मैग्नीट्यूड माइनस 2i प्लस 0j का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज इक्वल, 4 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है 2, तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2। पास आ गया b माइनस c का मैग्नीट्यूड, आंसर आ गया हमारे पास 2 विच इज रिक्वायर्ड। सेकंड वाला पार्ट करेंगे, हमें दिया गया है a माइनस 2b प्लस c, a का वेक्टर लिखेंगे 6i माइनस j माइनस 2, b का वेक्टर लिखेंगे i प्लस 5j प्लस c का वेक्टर लिखेंगे 3i प्लस 5j। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 6i माइनस j माइनस 2i प्लस माइनस माइनस 10j प्लस 3i प्लस 5j। i वाली इकट्ठी करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 प्लस का 4 प्लस 3 7i, j वाली माइनस 1 माइनस 10 माइनस का 11 प्लस 5 प्लस का 6j। देन a माइनस 2b
प्लस सी का मैग्नीट्यूड, 7i प्लस 6j का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, हमारे पास आ जाएगा 85 का स्क्वायर रूट, जो कि नहीं निकलता। तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस 2b प्लस c का अंडर रूट 85 विच इज रिक्वायर्ड। इसका थर्ड पार्ट है, सॉल्व करेंगे c माइनस b माइनस a। तो सबसे पहले c का वेक्टर लिखेंगे 3i प्लस 5j माइनस b का वेक्टर लिखेंगे i प्लस 5j माइनस a का वेक्टर लिखेंगे 6i माइनस j। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 3i प्लस 5j माइनस i प्लस माइनस माइनस 5j माइनस 6i माइनस माइनस प्लस j। i वाली इकट्ठी करेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2 में प्लस का 2 माइनस का 6 माइनस का 4i j प्लस 5j माइनस 5j कैंसल प्लस का j। मैग्नीट्यूड लेंगे तो आएगा हमारे पास ASC माइनस b माइनस a का मैग्नीट्यूड माइनस 4i प्लस j का मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एक्स की वैल्यू -4 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। -4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 17, जो कि इसका मैग्नीट्यूड है और रिक्वायर्ड है हमें। देन c माइनस b माइनस a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट 17 विच इज रिक्वायर्ड। फाइंड x एंड y, हमने इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। क्या कैसे? ब्रैकेट्स ओपन करें। सबसे पहले हमारे पास है xi प्लस yj प्लस 2i प्लस 3j इज इक्वल टू 7i प्लस 6j। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, xi प्लस yj प्लस 2i प्लस 3j इज इक्वल टू 7i प्लस 6j। i वाली इकट्ठी करें यहां से लेफ्ट हैंड साइड से, xi प्लस 2i प्लस yj प्लस 3j इज इक्वल टू 7i प्लस 6j। i कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा x प्लस 2, j कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा y प्लस 3, 7i प्लस 6j। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, यहां आपके पास i के साथ है x प्लस 2, इधर i के साथ 7 है, और इधर है j के साथ y प्लस 3, j के साथ 6 है।
x is equal to 7 minus 2, x is equal to 5, y is equal to इधर प्लस है उधर माइनस हो जाएगा एंड y is equal to 3। इसका सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास xi minus 5j plus 3i plus 5j is equal to 8i plus yj। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, xi minus 5j plus 3i plus 5j is equal to 8i plus yj। i वाली अमाउंट इकट्ठी करेंगे, xi plus 3i minus 5j plus 5j is equal to 8i plus yj। इनमें से i कॉमन अंदर आ जाएगा, x plus 3i ये कट जाएगा, प्लस 0j is equal to 8i plus yj। बोथ साइड्स जब हम इन दोनों साइड्स की कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 8i के साथ है, इधर j के साथ 0 है, इधर j के साथ y है, x इज इक्वल टू माइनस 8, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस का 3, x इज इक्वल टू माइनस का 11 एंड y इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड। इसका थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास yi plus 3j minus 5i plus 2xj is equal to 9i plus 7j। सोल्यूशन करने से ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, yi plus 3j plus minus minus 5i plus 2xj is equal to 9i plus 7j। i वाली इकट्ठी करेंगे अमाउंट्स यहां से, yi minus 5i plus 3j plus 2xj is equal to 9i plus 7j। यहां से i कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा y माइनस 5 प्लस यहां से j कॉमन निकलेगा, j कॉमन निकलेगा, अंदर आ जाएगा 3 प्लस 2x is equal to 9i plus 7j। Comparing both sides, बोथ साइड को कंपेयर करेंगे तो आएगा हमारे पास y माइनस 5 इज इक्वल टू, उधर हमारे पास i है 9, दूसरी साइड पर आ जाएगा 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 7 क्योंकि j के साथ 7 है, ये इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और ये 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 हो जाएगा, इधर प्लस था उधर जाकर माइनस हो गया, y इज इक्वल टू 14, 3 इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 7 में से 3 जाएगा तो 4, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 विच इज रिक्वायर्ड, y इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हमें a c वेक्टर दिया गया है, a प्लस 2b इज इक्वल टू c इक्वेशन दी गई है और b का हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो उसके मैग्नीट्यूड के लिए पहले हमें b वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, तो सॉल्व करेंगे।
ए वेक्टर है हमारे पास i प्लस 3j, सी वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस j। फाइंड हमने करना है बी वेक्टर, पहले हमने फाइंड करना है, इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें इक्वेशन दी गई है ए वेक्टर की प्लस 2b इज इक्वल टू सी, ये इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस 2b इज इक्वल टू सी माइनस ए का वेक्टर, 2b सी का वेक्टर पहले लिखेंगे 2i प्लस जे, माइनस ए का वेक्टर लिखेंगे i प्लस 3j। ओपन करेंगे 2i प्लस जे माइनस i माइनस 3j, इस माइनस इस प्लस को माइनस कर दिया, 2i में से एक i चला जाएगा, पीछे रहेगा i, माइनस 3j में से प्लस का j जाएगा तो माइनस 2j। अब ये 2b है, या 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा b का वेक्टर 1/2i माइनस 2/2j, ये 2 से काटकर 1 आ जाता है, 1/2i माइनस j, ये हमारे पास b का वेक्टर आ जाएगा। 9 अब हम फाइंड करेंगे क्या, b का मैग्नीट्यूड। b वेक्टर हमारे पास आया है 1/2i माइनस j, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स, हमारे पास आ जाएगा b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/2i माइनस j का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू j के साथ 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1। स्क्वायर फ्रैक्शन आए तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, 4 पर डिवाइड होगा 1, इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो एलसीएम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 4 प्लस 1, 5 का ओवर 4 का स्क्वायर रूट, तो b का मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता और 4 का स्क्वायर होता है 2, विच इज रिक्वायर्ड। 5 का क्वेश्चन है, ए और बी वेक्टर दिया गया है, हमने इसके कंपोनेंट फाइंड करने हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है माइनस 2i प्लस 7j, और बी का वेक्टर दिया हुआ है 3i माइनस 5j। फाइंड करना है हमने a प्लस 5b, ये हमने फाइंड करना है। a प्लस 5b, a का वेक्टर माइनस 2i प्लस 7j प्लस 5 इंटू b का वेक्टर 3i माइनस 5j। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2i प्लस 7j प्लस 5 3 आर 15i माइनस 5 5 आर 25j माइनस 2i प्लस 15i प्लस 7j माइनस 25j, माइनस 2i प्लस 15i,
प्लस में से माइनस जाएगा तो 13i, -25 में से प्लस का 7 जाएगा तो माइनस का 18j, विच इज रिक्वायर्ड। which is required। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। 5i माइनस 3j हमें इक्वेशन दी गई है m इंटू आई माइनस 10j प्लस n इंटू 4i माइनस 3j। सॉल्व करने से क्या आएगा? 5i माइनस 3j, m को उधर मल्टीप्लाई करें mi माइनस 10mj प्लस 4ni माइनस 3nj। 5i माइनस 3j, एम आई वाली इकट्ठी करेंगे mi प्लस 4ni माइनस 10mj माइनस 3nj। 5i माइनस 3j, आई कॉमन अंदर आ जाएगा m प्लस 4n, आई कॉमन माइनस j कॉमन अंदर आ जाएगा 10m प्लस 3n और j कॉमन आ जाएगा। नो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा, इधर आएगा m प्लस 4n इज इक्वल टू आई के साथ 5 है, हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास j के साथ माइनस 10m प्लस 3n इज इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन 2 है। माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रही है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 10m प्लस 3n इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2 है। हमारे पास दो सिमुलेटेनियस इक्वेशंस बन गई हैं, एक ये m प्लस 4n इज इक्वल टू 5 और दूसरी है 10m प्लस 3n इज इक्वल टू 3। हम जब इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं, जैसे इस इक्वेशन में m और n वेरिएबल है, तो किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर नहीं तो हमें उनके वेरिएबल के कोएफिशिएंट जो है वो सेम करने पड़ेंगे। अब m के कोएफिशिएंट सेम करने आसान है, n के थोड़े से लेंथी हैं, क्योंकि इसमें 2 दफा मल्टीप्लाई करना पड़ना है, इसमें सिर्फ एक दफा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट जो है वो 1 है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन 1 को, तो ये हमारे पास आएगी 10 इंटू एम प्लस 4n इज इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, 10m प्लस 10 4s आर 40n इज इक्वल टू 10 5s आर 50। इक्वेशन नंबर 3 बनेगी। m 10m और इक्वेशन 2 में भी 10m, इन दोनों में से कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं। हम क्या करेंगे, अगर कोएफिशिएंट सेम आए तो फिर हम देखते हैं उनके साइन कौन से हैं। अगर साइन सेम है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर साइन डिफरेंट है यानी कि एक प्लस और एक माइनस का है तो फिर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। अब इसमें इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 and 3।
हमारे पास इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 3 को पहले लिखते हैं 10m plus 40n is equal to 50. 10m plus 40n is equal to 50, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। और इक्वेशन 2 है हमारे पास, इक्वेशन 2 है हमारे पास 10m plus 3n, 10m plus 3n is equal to 3। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट करने का जो अलजेब्रा का असूल है वो है कि जो दूसरी इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। अब ये वाले साइन जो है ये यूज नहीं होंगे, ये वाले साइन यूज होंगे। ये प्लस का 10, ये माइनस का 10 आपस में कैंसिल हो जाएगा। 40 में से 3 जाएगा तो 37n, 50 में से 3 जाएगा तो 47, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड, n इज इक्वल टू 47 ओवर 37। ये हमारे पास इसका n की वैल्यू आ जाती है। अब हमने करनी है m की वैल्यू, तो हमारे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। किसी में भी वैल्यू पुट करेंगे n की तो m की वैल्यू सेम आएगी। सबसे आसान है इक्वेशन 1 से, क्योंकि यहाँ m अकेला है, हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड के जो प्रोसेस है उनसे बचा जा सकता है। तो हम करेंगे पुट n की वैल्यू 47 ओवर 37 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे n की। इक्वेशन 1 है हमारे पास m प्लस 4n इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 थी। n की वैल्यू पुट करेंगे, m प्लस 4 इंटू 47 ओवर 37, n की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 5। m प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें 188 ओवर 37 इज इक्वल टू 5। m is equal to 5 minus 188 over 37। एलसीएम लेंगे 37 आएगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, एलसीएम डिनोमिनेटर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। 185 माइनस 188, m is equal to माइनस 188 में से 185 निकालेंगे तो माइनस 3 ओवर 37 विच इज रिक्वायर्ड। ये हमारी m और n की वैल्यूज आ गई।